नाज़रीन ग्रामी, हज़रत आसिया मिस्र के इंतहाई जालिम और जाबिर बादशाह फ़िरौन की बीवी थी। बादशाही वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास माल और दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और इन पर शफकत और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोल कर उन पर सदका और खैरात क्या करती थी, और इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन भी कहा गया है। फ़िरौन चूंकि लोगों के साथ बहुत जालिमाना सलूक किया करता था और खुदाई का दावा कर रखा था, इसलिए आप उससे सख्त बेजार थी। फ़िरौन से आपका निकाह भी आपकी मर्जी और खुशी से नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों उसे नापसंद करते थे। फ़िरौन ने बादशाहत के जोर पर जबरन आपसे निकाह किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उससे महफूज रखा और वो आपके करीब आने पर कादिर ना हुआ, इसलिए आपकी कोई औलाद नहीं थी। और जो बाज़ रवायत में फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र मिलता है, मुमकिन है कि ये लड़की लेपालिक हो, यानी किसी दूसरे से लेकर पाली गई हो। नाज़रीन, हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से आपको एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया था, तो उसी दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से गुजरती थी। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया और इस संदूक पर फ़िरौन और उसकी बीवी की नज़र पड़ गई। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। क़िब्ती ज़बान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया था। इस वजह से हज़रत आसिया ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में पहली बार जब हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा के गोद में लेटे थे, तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूरी नबूवत देखकर उन्हें अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से जो कहा उसे कुरान ने यूँ बयान किया, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। इस पर बदबख्त फ़िरौन ने कहा, इससे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात के इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है, तो ज़रूर अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फरमा देता, जैसे कि हज़रत आसिया को अता फरमाई। जादूगरों के सहर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े के सनसनीखेज़ मुकाबले से हक़ ज़ाहिर होने के बाद जहाँ जादूगरों को दौलत ईमान नसीब हुई, वही जब आपको इस मुकाबले का हाल मालूम हुआ तो आपके दिल में भी फ़ौरन हक़ का नूर चमक उठा और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जन्नती औरतों के सरदार 4 औरतें हैं, हज़रत मरियम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खदीजा और हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत आसिया की एक बहुत बड़ी फ़जीलत ये है कि आपका निकाह जन्नत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। चुनांचे मरवी है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के मर्ज़ वफ़ात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फरमाया, ए खदीजा, तुम्हें इस हाल में देखना मुझे गिरा गुजरता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस गिरा गुजरने में कसीर भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिन्त इमरान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बहन कुलसूम और फ़िरौन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। नाज़रीन, जब फ़िरौन ने आपको ईमान से फिरने की तमाम तदबीरें कर ली और उससे नाकामी का सामना हुआ, तो उसने आपको शहीद करने का फ़ैसला कर लिया। शहादत से पहले आपने बारगाह इलाही में जो इल्तिजा की, उससे कुरान पाक ने यूँ बयान किया, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फ़िरौन और उसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श दे। आपकी शहादत का वाक़या कुछ यूँ है कि फ़िरौन ने अपने कारिंदों से कहा, एक बड़ी चट्टान लाओ, अगर चट्टान देखकर भी ये ईमान पर कायम रहती है तो चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर ईमान से फिर जाती है तो ये मेरी बीवी है, इसे मत मारना। चुनांचे जब आपके सामने चट्टान लाई गई तो आसमान की तरफ आपको अपना जन्नती महल नजर आया, जिससे आपके अज़म व इस्तिक़लाल में मज़ीद इजाफा हो गया और इसी हालत में आपकी रूह परवास कर गई। इसके बाद जब आप पर चट्टान गिराई गई तो वो ऐसे बदन पर गिरी जिसमें रूह नहीं थी। हज़रत आसिया का मज़ार मुबारक मिस्र में मौजूद है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।